अच्छा, पिछले घटना की जब संजीवनी बूटी के लिए और हनुमान जी सुषेण वैद्य का घर ही उठा लाए, तो जब वैद्य आ ही गए तो वैद्य ने कहा कि यदि रात्रि के भीतर ही संजीवनी बूटी मिल सके तो कुंवर जीवित रह सकते हैं। हनुमान जी भगवान राम का स्मरण करते हुए मार्ग में काल नेमी को मारकर द्रोणाचल पर्वत से, जहां पर वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान सके थे, क्या करते, वो पूरे पर्वत को ही उठा लाए और इस प्रकार उनके द्वारा समय पर संजीवनी बूटी पहुंच जाने के कारण श्री लक्ष्मण जी की जान को बचाया जा सका। प्रभु श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही किसी को हृदय से लगाया जाता है और यह पूर्णता हनुमान जी की श्री राम से मिलने पर ही होती है, जिसे श्री हनुमान जी ने चरितार्थ किया। क्या कहते हैं भगवान? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई हो। मैं बताऊं आपको कि जब संजीवनी ला रहे थे हनुमान जी, उस समय अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे। भरत जी ने बाण चला दिया कि कौन है जो उनके सीमा में ऊपर उड़ता जा रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं, लेकिन कौन है ये, अगर सीधे सीधे तीर मारते तो मर जाता, इसलिए उसके बारे में पता भी लगाना था कौन था। तो बिना फल का, माने बिना तीर का, वो जो ऊपर का जो निशान होता है उसको छोड़ करके वो बाण चलाया। हनुमान जी भूमि पर राम राम कहते हुए गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब उनको पता चला कि ये तो राम राम कहते हुए राम भक्त हैं, भरत जी दुखी हो गए, यह तो प्रभु राम का कोई भक्त है। देर तक जगाया, जब जग गए उठे तो सारी बात हनुमान ने बताई। भरत जी ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ लोग शंका करते हैं, अच्छा ठीक है, माना कि वो अयोध्या में गिर गए, बेहोश हो गए, भरत जी ने जगाया, लेकिन ये बताइए कि जो चर्चा होती है कि द्रोणाचल पर्वत से पूरा पर्वत ही संजीवनी नहीं पहचान सके तो पूरा पर्वत ही उठा लिए, उस समय पर्वत कहां था? उस पर्वत के साथ तो वो गिरे नहीं। अरे भैया, जब हनुमान जी अयोध्या में गिरे तो पहाड़ कहां पर था, यही तो लोग पूछते हो ना। दरअसल वह पवन पुत्र थे, पवन के पुत्र थे, वायु के पुत्र थे। जब नीचे गिर रहे थे तो पवन को अपने बेटे का संभाल तो करना ही था ना। पवन देव ने आकाश में ही पर्वत को पकड़ कर रख लिया था। वापस जब दंडक बन पहुंचे तब संजीवनी से लक्ष्मण जी की जीवन रक्षा हो सकी। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, कहा कि हे हनुमान, क्या तुम भरत से मिलकर आ रहे हो क्या? अरे आपको कैसे पता चला? देखो हनुमान, तुमसे गले मिलने पर मुझे भरत का भाव आ रहा है। तुम मुझे भरत के समान ही लग रहे हो, उनके समान ही अत्यंत प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपने प्रेम की तुलना भाई भरत के प्रति अपनी प्रीत से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान श्री राम का प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आराधित श्री राम, सारा जगत श्री राम की आराधना करता है, लेकिन श्री राम स्वयं भरत की पूजा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। भरत सरिस को राम सनेही, राम के समान कौन है भरत? जग जप राम, जग पूरा राम को जपता है, राम जप जेही। राम किंतु भरत का अर्थ मतलब यह कि भरत के समान श्री राम का स्नेही पात्र कौन है? क्योंकि संसार राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। ऐसे श्री राम हनुमान जी को अपने प्यार के लिए भरत के समान बताते हैं। आगे कहते हैं, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजार सहस बदन तुमरो यश गावे, हजार मुख वाले शेषनाग आपके यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कर श्री राम ने उनको गले लगाया था हनुमान जी। ऐसे ये कि श्री हनुमान जी की चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे, ऐसा ही भगवान श्री राम उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं
और उनको अपने कंठ से लगा लेते हैं। आगे जाकर के 14वां है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कही सके कहां थे। हे हनुमान जी, आपके यश का गान तो सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनि गण तथा नारद सरस्वती के अलावा शेषनाग, यमराज, कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करने में असमर्थ हैं, तो फिर विद्वान कवियों का तो कहना ही क्या। मतलब ये कि सनत का, ये जो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि मुनि गण, ब्राह्मण आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर और सारे देवता लोग भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो सांसारिक विद्वानों तथा कवियों का उन्हें कैसे वो लोग बखान कर सकते हैं। आपका यश हे हनुमान जी सर्वथा अवर्णनीय है। उपमा के द्वारा किसी वस्तु का आंशिक ज्ञान हो सकता है, किंतु संपूर्ण ज्ञान नहीं। कवि लोग तो उस उपमा का ही आश्रय लेते हैं ना, किंतु श्री हनुमान जी की महिमा अनिर्वचनीय है, अतः वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं। आगे 16वीं चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। वाह वाह वाह, कितना उपकार किया है आपने सुग्रीव पर। हम पहले भूमिका जब में कह रहे थे हनुमान चालीसा में, तो मैंने बताया था कि आपने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या किया? उन्हें भगवान राम से मिलाया, बाली वध के बाद राजपद प्राप्त कराया। सुग्रीव बाली के भय से व्याकुल रहता था और उसका सर्वस्व हरण कर लिया गया था, किंतु भगवान श्री राम थे ना, उन्होंने उस सुग्रीव का गया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया और तथा उसे भय रहित कर दिया। श्री हनुमान जी ने ही सुग्रीव की मित्रता राम से कराई थी। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अरे आपके सलाह के हुई तो मान करके विभीषण लंकेश्वर हुए, लंका से जाकर के भगवान राम से मिले, और ये सारा संसार जानता है। तो लंका में हनुमान जी ने श्री विभीषण को शरणागत होने का मंत्र दिया था, जिसके फलस्वरूप वे आए, इस पार भगवान राम से मिले लंका पार करके, और श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। वाह वाह, हे हनुमान जी, आपने बाल्या पर चर्चा किया है पहले ना, आपने बाल्यावस्था में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जान करके खा लिया था। कहानी और कैसी है, वो कथा क्या है, मैं बताता हूं। एक दिन अपनी माता अंजना की अनुपस्थिति में हनुमान जी बड़े भूख से व्याकुल होकर के और इधर उधर देखने लगे, कुछ नहीं दिखा। उनको देखा कि लाल रंग, बस उनको ही पकड़ने के लिए आकाश में उछल गए। अच्छा, उस दिन ग्रहण काल था, तो ग्रहण काल होने से राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए पहुंचा था। मैं ये कहानी नहीं बताऊंगा कि किस तरह से राहु सूर्य को क्यों दुश्मनी करता था, वो कहानी लंबी हो जाएगी। तो अभी तो इतना ही जानिए कि वो ग्रहण काल था और राहु भी अपने भोजन के लिए सूर्य को ग्रसने के लिए पहुंचा था। हनुमंत लाला ने फल पकड़ने में उसे बाधा समझा कि ये आ रहा है, इन्हें खा देगा, खा लेगा, धक्का दे दिया। घबरा कर राहु इंद्र के पास पहुंचा। उसने कहा कि ये तो सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न डाल रहा है, किसको आपने लगा दिया है? इंद्र ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या किया? इंद्र ने हनुमंत लला पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनकी बाईं ओर की ठुड्डी टेढ़ी हो गई। ठुड्डी को हनु कहते हैं, और पृथ्वी पर गिरकर वह बेहोश हो गए। अब पवन देव ने अपने पुत्र पर वज्र के प्रहार से अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने संसार में अपना संचार ही बंद कर दिया, बहना ही बंद कर दिया। और वायु ही समस्त जीवों के प्राणों का आधार है, आप जानते हैं।
अतः वायु के रुक जाने से, वायु के अभाव में संसार में हाहाकार मच गया। सभी जीवों को व्याकुल देखकर ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए। क्या हो गया ये, जहां वायुदेव अपने मूर्छित पुत्र को गोद में लिए बैठे थे। ब्रह्मा जी के हाथ के स्पर्श से हनुमान जी की मूर्छा टूट गई। ब्रह्मा जी ने हनुमंत लला को वरदान देते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप अब कभी नहीं लगेगा। आप मत भ्रम में रहिएगा कि एक बार इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, वो सिर्फ ये तो ब्रह्मशाप के से मुक्त थे, लेकिन रक्षा करनी थी ब्रह्मा के उस अस्त्र की। और इसका कोई अंग, उन्होंने कहा कि इसका कोई अंग कभी भी किसी भी शस्त्र से छिदेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि यह असाधारण बालक भविष्य में देवताओं का बड़ा हित साधन करेगा, इसलिए आप लोग इसे वर प्रदान करें। अब क्या था, वरदानों की झड़ी लग गई। हनुमंत लला को देवताओं के द्वारा एक से बढ़कर एक वरदान प्राप्त हुआ, जिससे वो देवताओं की शक्ति से पुंजीभूत हो गए। उससे उनमें अतुलित बल, सामर्थ्य तथा तेज आ गया। सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से अवध्यता का वरदान दे दिया। मतलब उदाहरण के रूप में बताऊं कि देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र सी देह का वरदान देते हुए कहा, इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। सूर्य देव से अपना तेज, आरोग्य और सभी शास्त्रों का ज्ञान देते हुए कहा, यह बालक अद्वितीय वक्ता और विद्वान होगा। ज्ञान नाम अग्रगण्यम। भगवान शंकर ने सभी शस्त्रों से अभय प्रदान किया। वरुण ने उन्हें पाश और जल से अमरता प्रदान की। यमराज ने उन्हें अमरत और अजरत, कभी भी वृद्धावस्था नहीं आने की और अपने दंड से अवध्य रहने का वरदान दे दिया। अरे सब तो वरदान ही मिल गया। कुबेर ने अपनी विजयी गदा के साथ उन्हें अजेयत्व, जिसे जीता न जा सके, यह आशीर्वाद दिया। यह यक्ष राक्षस, उन्होंने कहा यह यक्ष, कुबेर ने कहा यह यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। विश्वकर्मा ने हनुमंत लला को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने हनुमंत लला को अवधत्व यानी ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपात आदि किसी भी अस्त्र से उनका वध नहीं किया जा सकता। अमरत्व, महागतिमत्व, पवन के समान गतिमान और इच्छानुसार रूप धारण करने की सामर्थ्य हनुमान में होगी। यह बालक इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा इच्छा अनुसार मंद या तीव्र गति से उड़ सकेगा, सूक्ष्म या विशाल बन सकेगा। इसकी गति कोई भी नहीं रोक सकता। जब ये रुकेगा तो ये खुद उन्हीं के कारण होगा। यह वानरों में श्रेष्ठ, बड़ा यशस्वी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पवन देव, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर, मित्रों के लिए अभयदाता एवं अजेय होगा। युद्ध में रावण के संहार और भगवान राम के प्रसन्नता देने वाले अनेक अद्भुत और रोमांचकारी कार्य करेगा। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है, वायुदेवता ने वर दिया कि हनुमान लाघने और छलांग मारने में मेरे समान होंगे। हनुमान जी गति, मति, शक्ति, देह और बुद्धि में ही अतुलनीय और अग्रणी नहीं है, वरन चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में उनके जैसा प्रतापी और दैवी शक्ति संपन्न कोई नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी। चाहे जितनी ऊंचाई चाहे उड़ सकते थे, या जितना छोटा बनना चाहे बन सकते थे, जितना बड़ा बनाना चाहे शरीर को बना सकते थे। साथ ही यह मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने में भी उनमें अद्भुत क्षमता थी। आगे आए 19वीं चौपाई। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलद लाहं गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आशा यह है आप भगवान की, राम की अंगूठी अपने मुख में रख करके 100 योजन से, मतलब मैं आपको बताऊं, 1 योजन में 4 कोस और 1 कोस में 2 मील, तो मतलब 8 मील और करीब करीब किलोमीटर में डेढ़ा रख लीजिए, तो 100 योजन का मतलब 12 किलोमीटर।
1200 किलोमीटर, ऐसे वाला विशाल समुद्र था वो, और उसको लांघ गए थे। ऐसी हनुमान जी की अपार महिमा को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी। चाहे जितनी ऊंचाई उड़े, चाहे जितना छोटा बने, चाहे जितना यह मनुष्य रूप अथवा मानव रूप धारण करने में उनकी अद्भुत क्षमता थी। जितने भी दुर्गम कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। श्री हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी सदैव विराजमान रहते हैं। अतः समस्त शक्तियां भी जो श्री राम के पास रहती है वो आपके पास रहेंगी। इनमें क्या आश्चर्य, क्यों आश्चर्य हम करें। संसार में रहकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुर्गम काम है, किंतु वह भी आपकी कृपा से सुलभ है, क्योंकि श्री राम आपके हृदय में है। आपका अनुग्रह न होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, परंतु आपकी सरल साधना के फलस्वरूप जीव पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। आगे थोड़ा बढ़ जाए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे ये भगवान राम के द्वारपाल हैं, हमेशा ही उनके चरणों में रहते हैं, कोई अहंकार नहीं। कभी भी आप भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी का पाएंगे तो हनुमान जी उनके चरणों में ही रहेंगे। इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी है, लेकिन मैं यहां आऊंगा नहीं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में, भगवान राम के दरबार में किसी का प्रवेश ही नहीं हो सकता। भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की कृपा बहुत ही आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं भगवान की कृपा पाना तो आपको यह करना ही पड़ेगा कि भगवान का जाप करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं 11 बार हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए। जो भी चाहिए आपको संसार में सब आपको मिलेगा। पढ़ना तो शुरू करिए, 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए। तो संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थ को तो हनुमान जी के द्वारा ही पूरा कर दिया जाता है। कहां उधर जाओगे श्री राम के, क्यों उनको कष्ट दोगे। धर्म, अर्थ और काम की बात, मोक्ष की बात कहते हैं ये भैया मेरा काम नहीं। तो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमान जी की अनुमति से भगवान का सानिध्य जीव पाता है। और मुक्ति के 4 प्रकार है मोक्ष के, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। यहां पर प्रायः सालोक्य मुक्ति से अभिप्राय है। आगे की चौपाई है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अरे आपकी शरण में आए हुए को सब सुख मिल जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसका डर होगा, क्यों डर होगा। श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने पर सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं तथा तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं।